साथियों, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए आरंभ की गई। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के एकता और अखंडता को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चलाई जा रही है। इस परिवर्तन यात्रा का बुनियादी मकसद ये है कि इस देश के मूल निवासी बहुजनों को, यानी इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को जो मूल अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर लिख कर दिए और अधिकारों का दस्तावेज या विशाल अधिकारों का दस्तावेज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्माण किया, आज के तारीख में पिछले 2 दशक से यानी 20 सालों से लगातार ईवीएम से चुनकर आने वाली सरकारों के जरिए आज इस संविधान को और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अधिकार को लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, इन अधिकारों की बचाने की लड़ाई में आज हम सभी को संगठित होने की जरूरत है। संगठित होने के लिए हमें अलग से किसी प्रकार का प्रयास या किसी अलग तरीके का प्रयास करने के बजाय जो इस देश के मूल निवासी बहुजनों को जोड़ने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए, एकजुट करने के लिए जो फूले साहू अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, इस देश में संतों ने आंदोलन चलाया, हमें उसी को सहारा लेकर आपस में संगठित होने की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है। महान संत रविदास कहा करते थे कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक। आज डीएनए के रिसर्च ने भी साबित कर दिया भारत में कौन देसी और कौन विदेशी है। उस दौर में महान संत कबीर जब आंदोलन चला रहे थे तो इस देश की व्यवस्था, इस देश के इतिहास और इस देश के मूल संस्कृति और सभ्यता की जानकारी थी। इस आधार पे उन्होंने कहा कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक। हम यहाँ सभी बैठे हुए लोग एक माँ बाप की औलाद है, एक डीएनए के लोग हैं। हम सभी लोग इस देश के मूल निवासी हैं। शासक जातियों के द्वारा लगातार हमारे अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश के पीछे जो उन्हें शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करने की वजह से ताकत मिल रही है। आज पूरे देश के अंदर, बहुजनों के अंदर जागृति पैदा करने के लिए कोई शख्सियत काम कर रही है तो वामन मेश्राम साहब काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन जब तक वामन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। साथियों, ये जागृति का आंदोलन है, ये अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आंदोलन है और इस देश के संविधान को बचाने का आंदोलन है, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने का आंदोलन है। इस लड़ाई में आप लोगों को साथ सहयोग देना होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हम सभी लोग इस देश के मूल निवासी हैं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती। हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, 1925 में इनकी बुनियाद पड़ी, आज 2022 चल रहा है, आज तक किसी संगठन ने इनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। लेकिन मान्यवर वावन मेश्राम साहब वो शख्सियत है, 6 अक्टूबर 2022 को 3.5 लाख लोगों के साथ आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया और चुनौती किया कि हम किसी भी हाल में इस देश की एकता और
अखंडता को खंडित नहीं होने देंगे और देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाली इन ताकतों को निस्तानाबूद करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं वामन मेश्राम साहब। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।